नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अकाउंट्स का क्लास। इस क्लास में आप लोग जानेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप लोग CA CMA CFA ये करने के बाद भी आप लोग का क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप लोग बेसिक से जानेंगे तो आप लोग को सब क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग जानेंगे जो हम लोग का अकाउंट्स में एसेट और जो कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस जो हम लोग का रहता है, इसका रोल क्या होता है, इसका बेसिक क्या होता है, वो सब जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स जर्नल रूल्स। ओके, तो जर्नल रूल्स तो आप सभी जानते हैं। पहले आप लोग जानेंगे एसेट किसको कहते हैं। एसेट दोस्तों किसको कहते हैं, जो हम लोग का फ्यूचर में एक राइट क्रिएट हो जाए कि हम लोग का फ्यूचर में ये मिल सकता है। सपोज मान लीजिए हमारा पास कुछ कैश पड़ा है जो हम लोग को फ्यूचर में वो कैश यूज़ कर सकते हैं ना। तो वो जो फ्यूचर में हम लोग कैश यूज़ कर सकते हैं तो हम लोग का फ्यूचर में राइट क्रिएट हो गया, हम लोग का राइट क्रिएट होगा, इसीलिए हम लोग वो एसेट होगा। तो एसेट किसको कहते हैं, जो हम लोग फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपका पास एक बिल्डिंग है, आप जो बिल्डिंग में रहते हैं वो बिल्डिंग तो आपका फ्यूचर में बेनिफिट दे रहे हैं। तो जो भी आपका फ्यूचर में बेनिफिट दे रहे हैं वो आप लोग का हो जाता है एसेट। और एक्सपेंस का मतलब खर्चा है, इनकम का मतलब आय है, आप लोग सब जानते हैं। इनकम का मतलब, कैपिटल का मतलब क्या है, सपोज आप एक बिजनेस क्रिएट करते हैं और आप जो पैसा पहले लगाते हैं बिजनेस में, वो पैसे को बिजनेस में कहा जाता है कैपिटल। ठीक है, और आप तो सभी जानते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट की बिजनेस ओनर से अलग होता है। बिजनेस और ओनर एक नहीं होता। आप शायद मानेंगे कि मैं बिजनेस का ओनर हूँ तो मैं ही बिजनेस हूँ, बिजनेस ही मैं हूँ, नहीं। आप सपोज मान लीजिए आपका बिजनेस बंद हो गया या फ्रॉड हो गया। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए कोई केस आपके नाम में नहीं किया क्योंकि आपको जानते ही नहीं है, तो वो केस किया है आपका बिजनेस के नाम में। तो ये इसमें जो आप और बिजनेस अलग हो गया ना, तो इसीलिए एक एंटिटी कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है। तो हम लोग का बिजनेस में ओनर और बिजनेस अलग होता है, तो ये है एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये जो बिजनेस में आप जो कैपिटल लगाते हैं, आप जो मूलधन लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, जो भी कहते हैं, आप जो पैसा लगाते हैं पहले, उसको आप कैपिटल बोलते हैं। आप बीच में भी कैपिटल लगा सकते हैं, उसको एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। सपोज आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, आप बीच में क्या सोचें कि आप कुछ पैसा लगा सकते हैं, 10 लाख आप लगा दिया बीच में, तो उसको एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। एक और ऐड किया है कैपिटल में। ठीक है, और लाइबिलिटी आपका जो ऑब्लिगेशन है, आपका सपोज लाइबिलिटी आ गया, सपोज आपको कुछ क्रेडिटर्स को पे करना है, कुछ बैंक का लोन है, तो वो है आप लोग का लाइबिलिटी। तो इसका नॉर्मल जो रूल्स हैं जर्नल्स का, वो हम लोग बता देते हैं कि एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़ जाता है तो डेबिट हो जाता है, अगर गिर जाता है तो क्रेडिट हो जाता है। और इसका अगर इनकम, कैपिटल एंड लायबिलिटी अगर बढ़ जाता है तो ये लोग का क्रेडिट हो जाता है। अगर इसको ये लोग गिर जाता है, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी अगर गिर जाता है तो डेबिट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बोर्ड में चलते हैं, देखते हैं बोर्ड में। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो आप जब जर्नल एंट्री करेंगे, आपको एक फॉर्मेट बनाना होगा, आप लोग को एक टेबल बनाना होगा, उसका अंदर में आप लोग जर्नल एंट्री कर सकते हैं। तो जर्नल एंट्री करने के लिए हम लोग का जो टेबल होगा, तो ये होगा ऐसे टेबल जो हम लोग को प्रोवाइड किया है। हम लोग जो एक्ट है वो एक्ट हम लोग को प्रोवाइड किए हैं। ठीक है,
तो आप ये टेबल बना लेंगे, एक कॉलम होगा, उसका बाद एक और, उसका बाद एक और, आप लोग कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ही किया है, लेज़र फोलियो और जर्नल फोलियो हम लोग टनेंगे, उसका बाद एक और, उसका बाद एक और, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है मैं एक थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ कैसा फॉर्मेट होगा, उसका बाद मैं आपको समझाऊंगा एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इसके बारे में, ठीक है। तो आप देखिए, आपका एक कॉलम होगा, यहाँ पर होगा आपका क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक कॉलम है, यहाँ पर होगा आपका डेट, ठीक है। हम कलर चेंज कर लेते हैं, सॉरी ये वहाँ पर चला गया, फिर से आ गया। तो आपका ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें होगा डेट, आप लिख सकते हैं डेट, ठीक है। और ये कॉलम में आप डेट लिखेंगे, इस कॉलम में आप डेट लिखेंगे, ठीक है। और उसका बाद ये होगा पर्टिकुलर्स, मतलब आपका जो मतलब जो स्टेटमेंट होगा यहाँ पर लिखा जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। एक स्टेटमेंट होगा, उसका बाद एक डेट देंगे आप लोग, उसका बाद एक स्टेटमेंट देंगे, उसका बाद एक और डेट देंगे, उसका बाद एक और स्टेटमेंट देंगे, उसका बाद एक और डेट देंगे, उसके बाद एक और स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग स्टेटमेंट लिखेंगे कि क्या होगा, मतलब सपोज़ आप लोग पर्टिकुलर्स में लिखेंगे कि सपोज़ आप तो जानते हैं, सपोज़ अब आपका पास कैश होगा, कैश अकाउंट, इसका यहाँ पर लिखते हैं कि कैश अकाउंट, सपोज़ हम समझाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट लिखते हैं टू सेल्स, ठीक है। ये आप लोग लिखते हैं और इसको क्लोज़ कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये क्लोज़ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, ये एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है। तो आप समझेंगे यहाँ पर कैसे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू कैसे सेल्स अकाउंट लिखेंगे, ये आप लोग सब समझेंगे, ठीक है, सब समझेंगे। ये मैं एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि पर्टिकुलर्स में कैसे हम लोग लिखते हैं, उसका बाद एक और पर्टिकुलर्स आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब जस्ट ये फॉलो करिए कि इस कॉलम में डेट होता है, इस कॉलम में पर्टिकुलर्स होता है, ठीक है, ओके। उसका बाद आपका इस कॉलम में आ जाता है आपका, इस कॉलम में आपका आ जाता है एल एफ, आपको वैसे ही लिखना है, ये छोटी तरीके से ही लिखना है एल एफ, ठीक है। और एक और कॉलम आप बना सकते हैं यहाँ पर एक और बना सकते हैं जिसको कहते हैं जे एफ। तो मैं आपको क्या बोला, इस एल एफ का मतलब क्या हुआ है, इस एल एफ का मतलब है लेज़र फोलियो एल एफ। अब लिखेंगे इस कॉलम में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल एफ, ठीक है। और आप लोग इस कॉलम में लिखेंगे जे जे एफ। जे एफ का मतलब है जर्नल फोलियो, पहले कॉलम में आप लोग लिखेंगे जर्नल फोलियो, उसका बाद लिखेंगे आप लोग एल एफ मतलब लेज़र फोलियो। इसका कैसे लिखते हैं, इसको क्यों लिखते हैं हम लोग बताएंगे, आप सिर्फ लिखते जाइए, नोट करते जाइए, ठीक है। उसका बाद देखिए, ये जो कॉलम है, इस कॉलम में आप अमाउंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अमाउंट,
अमाउंट लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ AMT, और इसमें भी अमाउंट लिखेंगे। आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और अगर आपका इसका इसमें इसका इस मतलब कॉलम में अगर जगह हो तो आप एक मतलब रुपीस का सिंबल दे सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, रुपीस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रुपीस लिखेंगे, ठीक है। सपोज 1 लाख, सपोज 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, रुपीस लिखेंगे। और जो दोस्तों हैं इस अमाउंट का ठीक ऊपर पहले कॉलम का जो, इस पहले कॉलम का जो अमाउंट है इसका ठीक ऊपर यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेबिट, क्या लिखेंगे, डेबिट। और इस जो कॉलम है, ये जो मतलब कॉलम है, इसका ठीक ऊपर लिखेंगे आप लोग क्रेडिट, CR लिखेंगे, नॉट क्रेडिट, सिर्फ CR लिखेंगे। और डेबिट मतलब डेबिट, DEBIT, डेबिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DR, ओके, और डॉट, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और जो हम लोग का CR हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखेंगे, वो आप लिखेंगे क्रेडिट, उसका स्पेलिंग क्या होता है, देखिए CREDIT, क्रेडिट। क्रेडिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CR। इसमें लिखेंगे आप ऐसे क्रेडिट, मतलब आप लोग क्रेडिट के शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CR और डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे DR, ठीक है। तो ये होता है आप लोग का एक पूरा तरीके से एक फॉर्मेट, ये होगा आपका जर्नल का फॉर्मेट। और अगर आपका जगह यहाँ पर हो जाए, आपको अगर नोट करना अगर हो जाए, नोट अगर हो जाए, आप यहाँ पर लिखेंगे, मतलब आपका पार्टिकुलर्स के ठीक ऊपर में ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जर्नल, JORNAL, ओके, जर्नल। और यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फॉर द हम लोग का जगह कम हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं यार, YEAR, यार एंडेड, ठीक है। आपको यहाँ पर जो लिखना होगा, मतलब इस जगह में आपको, इस जगह में जो लिखना होगा, कौन सी जगह में, आपको इस जगह में जो लिखना होगा, इस जगह में मतलब पर्टिकुलर्स में, कुलर्स का ठीक ऊपर वो आप लिखेंगे, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ऐसे करके लिखेंगे यहाँ पर कि जर्नल लिखेंगे, उसके बाद फॉर द, उसके बाद लिखेंगे दोस्तों फॉर द ईयर एंडेड, ओके। ये पूरा बात आप लोग लिखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, ओके। आप थोड़ा इस यहाँ पर से मतलब आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके मतलब यहाँ तक शेष हो जाना चाहिए, ठीक है, हो जाना चाहिए। और आप ये भी कर सकते हैं, ऊपर में जर्नल लिख देते हैं यहाँ पर, और उसका नीचे लिख सकते हैं फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मेट, फ्रेश फॉर्मेट है ये, ठीक है। मैं एक बार मैं फ्रेश करके दिखा देता हूँ कैसे ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। टोटल तरीके से मैं दिखा देता हूँ कैसे ये फॉर्मेट होता है, आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों
आपका ये जो आप लिखे हैं जर्नल फॉर द ईयर एंडेड, उसका बाद आपका यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड मतलब क्या है, मतलब आप ये जर्नल मतलब कर रहा है किस ईयर की, मतलब किस ईयर के लिए, तो वो ईयर आपको यहाँ पर लिखना होगा, मतलब वो डेट आपको देना होगा। सपोज आपका ईयर एंड किस डेट में हो रहा है, सपोज आपका यहाँ पर डेट हो रहा है 31 दिसंबर 2020, तो आपको यहाँ पर डेट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो आपको यहाँ पर जो जर्नल का फॉर्मेट बताया है, ये पूरा जर्नल का फॉर्मेट कैसे हम लोग बनाते हैं वो हम लोग दिखाएंगे फ्रेश में। आप ये समझ गए, और इसको समझते हुए आप लोग कॉपी कर लीजिएगा यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम है। क्या है देखिएगा फर्स्ट हम लोग क्या करे हैं, फर्स्ट हम लोग करे हैं जर्नल। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जर्नल को लिख देंगे, आप लोग करेंगे यहाँ पर जर्नल को लिख देंगे टॉप में, ठीक है। उसका बाद हम लोग क्या करे हैं, उसका बाद हम लोग करे हैं फॉर द ईयर एंडेड, मतलब फॉर द ईयर एंडेड हम लोग क्या है, फॉर द ईयर एंडेड हम लोग किए हैं, और यहाँ पर आप लोग डेट डाल देंगे किस, मतलब कितने किस में आपको आपका आप जिसमें जर्नल बना रहे हैं, जिस क्वेश्चंस का जर्नल बना है, उस क्वेश्चन का ईयर एंडेड कितना डेट में होता है। मतलब आप जब प्रोफेशनल सीए बन जाओगे, आप जब प्रोफेशनल सीए में बन जाओगे, आप जब बिजनेस में जाओगे, तब आप लोग वही ऐसे ही करना होगा आपको जर्नल, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डालेंगे डेट डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर डेट डालेंगे। उसका बाद देखिएगा आपको ये फॉर्मेट बनाना होगा, ये फॉर्मेट बनाना होगा आपको। पहले आपको डेट डालना होगा, पहले आप लोग डेट डाल लीजिएगा, डेट डाल लीजिएगा, यहाँ पर डेट डाल लिया है, ओके। उसका बाद आप देखिएगा ये डेट, मतलब यहाँ पर आपका डेट फिलअप होगा, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। उसका बाद आप लोग क्या करेंगे, उसका बात करेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है दोस्तों। पर्टिकुलर्स में क्या करते हैं हम लोग, पर्टिकुलर्स में करते हैं, क्या करते हैं, पर्टिकुलर्स में हम लोग करते हैं जो हम लोग का एंट्री किस वजह से हो रहे हैं, वो हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका डेट पर्टिकुलर्स। और उसका बाद देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हम लोग लिखे हैं एक जर्नल फोलियो, मतलब JF, देख सकते हैं आप JF। आप अगर ठीक से देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखे हैं हम लोग JF, ठीक है। तो इसमें आप लोग JF लिख देंगे ये कॉलम में। उसका बाद एक जो और कॉलम है वहाँ पर LF लिख देंगे, क्या लिखेंगे, LF, ठीक है। दो कॉलम हो गया, एक हो गया JF, एक हो गया LF। उसका बाद आप लोग लिखेंगे अमाउंट का एक कॉलम, अमाउंट का एक कॉलम और आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट का कॉलम, अमाउंट का पहले वाला अमाउंट का कॉलम का ठीक ऊपर में आ जाएगा आपका डेबिट का कॉलम। उसका साइड में आप आपका आ जाएगा एक और अमाउंट का कॉलम, उसका ठीक ऊपर में आ जाएगा आपका एक क्रेडिट का कॉलम, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे अमाउंट कहाँ पर लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर आप लोग अमाउंट फिलअप करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो आप लोग का मतलब ये एरिया है, ये एरिया आप लोग क्या करेंगे, इस एरिया में आप लोग करेंगे LF लिखेंगे, इस एरिया में आप लोग JF लिखेंगे, इस एरिया में JF लिखेंगे, LF लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, इसमें अमाउंट लिखेंगे।
यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग मतलब पर्टिकुलर्स डालेंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर्स डालेंगे, कहाँ पर पर्टिकुलर्स डालेंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर्स डालेंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर्स डालेंगे आप लोग, ठीक है। पर्टिकुलर्स कहाँ डालेंगे दोस्तों, यहाँ पर पर्टिकुलर्स डालेंगे। पर्टिकुलर्स डाल के आप लोग डेट कहाँ पर डालेंगे, डेट डालेंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए जितना भी ये इस रंग का है इसमें आप लोग डाटा एंट्री करेंगे, ठीक है। तो डाटा एंट्री किस में करेंगे, इसमें सब आप लोग डाटा एंट्री करेंगे। और जो फॉर्मेट होगा आपका होगा यहाँ पर, फॉर्मेट आपका होगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये होगा आपका फॉर्मेट। तो आपका फॉर्मेट का एक निचोड़ हम लोग जान लेंगे कि पहले आपका आ जाएगा जर्नल, उसका बाद फॉर द ईयर एंड डेट, उसका बाद आप लोग का आ जाएगा डेट, उसका बाद आप लोग आ जाएगा पर्टिकुलर्स, उसका बाद जर्नल फोलियो, उसका बाद लेजर फोलियो, उसका बाद अमाउंट डेबिट और उसका बाद अमाउंट क्रेडिट का, ठीक है। ये हो गया आपका जर्नल का पूरा फॉर्मेट। तो आप पहले से ही अब मैं एकदम फॉर्मेट बता दिया, उसका बाद मैं आपको साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा ये हम लोग डाटा फिल करेंगे। ये तो हमारा फॉर्मेट तो आपका हो गया, उसका बाद हम लोग डाटा कैसे फिल करेंगे दोस्तों, ये हम लोग जानेंगे। तो शायद ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। तो हम लोग का फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और हम लोग क्या बताएं, एसेट किसको कहते हैं, लाइबिलिटी किसको कहते हैं, कैपिटल किसको कहते हैं, वो हम लोग मतलब हम लोग किए हैं। उसका बाद इसका बाद हम जो क्लास लेंगे उस क्लास में हम लोग जानेंगे जर्नल एंट्री का जो एसेट लाइबिलिटी कैपिटल उसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यही तक। देखते रहिए हमारा ये चैनल और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।